सभी साथियों को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो जो हमारे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में चल रहा है, जो इलेक्शन चल रहा है, तो इसमें मैं जो पहले चरण के चुनाव थे उसमें पीठासीन अधिकारी के तौर पर मैं काम उसमें कर चुका हूँ और ये मेरी तीसरी बार की पीठासीन अधिकारी के रूप में एक तरीके से इसमें कार्य था। तो अब इस पूरे चुनाव को कराने में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है वो मैंने फेस किया और हर बार कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि कुछ नया उसमें ऐड हो जाता है या कुछ हट जाता है। एक दो पॉइंट ऐसे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो होता है वो प्रपत्र वाला होता है कि प्रपत्र को हमें मशीन के साथ कौन से प्रपत्र जाते हैं और थैले के साथ हमें वहाँ पर सावधानी रखनी पड़ती है जमा करते समय, या जब मशीन हम जमा करते हैं वहाँ पर जो हमारी CU है या BU है या VVPAT है, तो उनके साथ कौन कौन से प्रपत्र जाएंगे। तो वो सब चीज़ें मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और सबसे लास्ट में वे पॉइंट में डिस्कस करूंगा जो ट्रेनिंग में नहीं बताए जाते लेकिन अपने विवेक के अनुसार हमें उसको काम करने पड़ते हैं, या कौन कौन से प्रपत्र जरूरी होते हैं वो इस वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूँगा। तो अभी मैं ये बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रपत्र हमें मशीन के साथ जब जमा करेंगे वो कौन कौन से पत्र होंगे, और जब हम थैला जो जमा करते हैं उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ अलग से देनी पड़ती हैं। तो वो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए जो अगले चरण के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले जो हम कलेक्शन सेंटर पे अपनी मशीनें जमा करेंगे तो उसके साथ हमें बताया जाता है ट्रेनिंग में भी, जैसे हम लोग करते हैं, तो 4 लिफाफे और कुछ खुले पैकेट मशीनों के साथ जमा करते हैं। तो पहले हम खुले पैकेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो मशीन जो हमारी होती है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT जो होता है उसके साथ कौन कौन से पत्र खुले उसमें जाते हैं। सफ़ेद जो कलर के होते हैं लिफाफे वे खुले रखे जाते हैं और वे वहीं पर उसको मांगते हैं। तो हालांकि वे लिफाफे दिए जाते हैं, लिफाफे में कभी कभी होता है कि लिफाफे के साथ भी ले लेते हैं, लेकिन लिफाफे से अलग वे निकाल के लेते हैं, एक बंच बना लेते हैं कि ये वाले बंच वहाँ पर होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वे लिफाफे हैं। तो वो लिफाफे एक तरीके से ये सफ़ेद लिफाफे वहाँ पर होते हैं जो EVM के साथ जमा होंगे। तो ये कुल 10-11 पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको अलग से हाथ में ही जब मशीन जमा करेंगे तो वे अलग से ही इसको मांगेंगे। जैसे मतपत्र लेखा होता है 17C, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कम से कम 5 प्रतियों बनाई है, क्योंकि 3 तो ये वहाँ पर जो मशीन लेंगे 3 तो प्रारूप तब ले लेंगे। एक जो कंट्रोल यूनिट होती है उस पर बांधने के लिए कहते हैं, तो उस पर बांधने के लिए चाहिए होता है और एक्स्ट्रा एक लेकर चलना चाहिए। तो इसके 5 प्रतियों में इसको बनाएं और इसी के साथ में CU के साथ भी मैंने बता दिया कि CU के साथ में एक उसको वहाँ भी संलग्न कर दें जब आप उसको वोटिंग कराने के बाद आप कलेक्शन सेंटर में जमा करने के लिए आ रहे हो। इसके बाद पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी को आप वहाँ पर जरूर में मांगेंगे। इसको अलग से लिफाफे में भी आप रख सकते हो, लेकिन कभी कभी लिफाफे से निकाल के भी मांगते हैं। मुझसे लिफाफे से निकाल के उन्होंने अलग से मांगा था कलेक्शन सेंटर पे। और इसके बाद आती है पीठासीन अधिकारी की डायरी होती है, सादा डायरी होती है, सादा डायरी भी एक देंगे। ये जब आप चुनाव कराने के लिए एक दिन पहले जब मशीनों को वहाँ से कलेक्ट करेंगे कलेक्शन सेंटर से, तो सादा डायरी उस टाइम पे दे देते हैं और पीठासीन अधिकारी की डायरी तभी मिलती है। तो सादे डायरी में कोई पॉइंट होते नहीं है, ब्लैंक होती है। तो उसमें आप कुछ भी अपने जो भी चुनाव पर घटना घटित हो रही है, जैसे उसमें वोटिंग कितना हो गया, 9 बजे तक कितना हुआ, 11 तक कितना हुआ, तो उस तरह की ये सारी चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं। जैसे इलेक्शन हमारा 7 बजे शुरू हो जाता है, तो 6 बजे वहाँ पर एक तरीके से जो 7 बजे का हमारा टाइम है वो शुरू हो जाता है। 5:30 बजे का मॉक पोल का टाइम है, 1.5 घंटा पहले, और 7 बजे हमारा इलेक्शन का टाइम है। तो वहाँ से 2-2 घंटे के बाद हमें कितनी वोटिंग हुई वो आप इस सादा डायरी में दे सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जब लास्ट में आपके और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसमें लिख सकते हैं। तो खाली ना छोड़ें, क्योंकि खाली छोड़ेंगे तो फिर भी जमा करने में दिक्कत करेंगे। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं कि टोटल वोट कितना हुआ, महिला का कितना, पुरुष का कितना, और परसेंटेज कितना, महिला पुरुष का कितना परसेंटेज हुआ वो लिखें। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखें कि जो हमारा चुनाव है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो फिर वो कोई भी चीज़ जमा नहीं करेंगे। तो जहाँ भी जरूरी होता है ये लास्ट में जरूर लिख दें कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसके बाद एक देंगे मॉक पोल सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको भरना पड़ता है। भाग 1 होता है और इसी के साथ ही पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 से 5 होते हैं। तो 1, 2 से 5 तक ये सारे आपको तैयार वहाँ पर करने हैं। मॉक पोल सर्टिफिकेट होगा। एक होता है PS05, इंग्लिश में होता है ये, और इसमें केवल 2-3 चीज़ें लिखी जाती हैं कि कितना टोटल वोट उस पर डला और मेल फीमेल कितने हैं, बस इतनी एंट्री होती है, साइन करके आप उसमें दे सकते हैं। पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो होता है, कभी कभी ये मांग लेते हैं, वैसे ये मुझसे तो इस बार नहीं मांगा।
लेकिन ये चेक मेमो भी जो बुकलेट होती है प्रपत्र वाली, उसमें बना के आप रख लीजिए, वो जब जमा करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा। एक होती है 16 बिंदु की रिपोर्ट, ये जरूर उस दीजिए। विजिट शीट वे मशीन जमा करो मांगेंगे। मतदान से पूर्व पश्चात घोषणा, ये जरूर मांगेंगे, एजेंट से साइन हुई हुई। और पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट मैंने बता दिया, भाग 1 ये है और 2 से 5 तक ये है। एक इस बार नया प्रपत्र आया, घोष्ठ प्रपत्र आया, तो अगर यहाँ पर है तो उसको नील करके भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये मशीन जमा करने के समय घोष प्रपत्र भी इस बार मांगा गया था, तो आप इसको भी जरूर तैयार करें। तो ये ऐसे हैं जो सफ़ेद लिफाफे में होते हैं, और लेकिन वहाँ पर आपको अलग ही निकाल करके उनको हाथ में पकड़ाने, गिन करके देने पड़ते हैं कि सब कुछ अलग अलग से ही। तो इनको सील तो होने नहीं है, लिफाफे में भी होते हैं, लेकिन लिफाफे से निकाल के भी देने पड़ते हैं। तो ये होगा मशीन के साथ कुछ खुले लिफाफे जो प्रपत्र जाएंगे। इसके साथ 2 पैकेट जाएंगे, पहला पैकेट और दूसरा पैकेट। ये 2 पैकेट भी मशीन के साथ ही जमा होंगे। एक तो ये खुले प्रपत्र और दूसरा पहला पैकेट और दूसरा पैकेट, ये मशीन के साथ ही जमा होंगे। बाकी जो थैला है वो तीसरे चौथे पैकेट के साथ जमा होगा। तो मशीन के साथ ये है, और थैला अलग जमा होता है, मशीन अलग जमा होती है। जब मशीन जमा करें तो थैलों को रख दें, अभी थैला वहाँ पर जमा नहीं होगा। तो पहले मशीन जमा करेंगे, बाद में थैला जमा होता है। तो प्रथम पैकेट के अंदर जो सांविधिक लिफाफे के नाम होता है, इस पर हमें एक जो लाख हमारी होती है उससे मोहर बंद ये करने होते हैं, बिल्कुल सील उनको करना होता है, मोहर बंद। इनको साधारण गोंद से आप चिपका सकते हैं, इन पर मोहर बंद नहीं करेंगे। पहला ही जो जो पैकेट होता है उसको मोहर बंद करेंगे। इसमें क्या क्या होता है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, दूसरा मतदाता रजिस्टर होता है 17 का, और उसके प्रारूप होते हैं। और यहाँ पर हमने बताया था मॉक पोल सर्टिफिकेट साथ भी जो डब्बे में पर्ची जाती है ना, वो डब्बे वाला जो होता है मॉक पोल का, वो भी इन लिफाफों के साथ जमा होगा अलग से। और इसके बाद यहाँ पर मतदाता पर्ची का लिफाफा बनेगा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र का लिफाफा बनेगा, और प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लिफाफा बनेगा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लिफाफा बनेगा। ये जो लिफाफे हैं ये पहला होगा, सील बंद होंगे एक तरीके से। और इस बार देखा जाएगा तो हो सकता है इस कभी कभी 17 रजिस्टर के साथ प्रारूप भी मांग लिया जाएगा इसका, तो प्रारूप भी आप इसको तैयार करके जाएँ। कोई भी प्रारूप है तो 2 प्रतियों में जरूर ले जाएं, कम से कम 2 प्रति, और 17C को तो 5 प्रति में बना लीजिए पहले से ही, तो ये 5 प्रतियों में वहाँ पर जाएगा। तो ये होगा जो शील्ड होगा एकदम। इसके बाद दूसरा पैकेट जाएगा जिसको कहते हैं असांविधिक लिफाफा, ये भी मशीनों के साथ जमा होगा। और इसमें क्या होगा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति अगर कोई है, प्रारूप 10 होगा। इसमें क्या होता है, मतदान अभिकर्ता जो एजेंट होते हैं ना, उनके नियुक्ति पत्र इसके अंदर होते हैं। चैलेंज वोट अगर कोई डरा है तो उसका लिफाफा, ज़्यादातर इसमें बहुत कम ही चांस होते हैं जो डरे, वैसे नील ही इसमें लिख दिया जाता है। लेकिन जो लिफाफा प्रारूप होता है उस पर नील ना करें, एक सादा कागज नील लिख करके उसके अंदर डाल दीजिए, प्रारूप मत डालिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अंधे या विकलांग जो भी हैं उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है उसके अंदर दे सकते हैं। आयु के संबंध में घोषणा है, इसमें भी दे सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिसको सीलबंद किया जाना। इनमें तो ज़्यादातर एक तरीके से गोंद से चिपका के चले जाते हैं। तो ये वाले और ये वाले और ये वाले मशीन के साथ आप जमा करेंगे। कहीं कहीं होता है वीवीपैट की बैटरी भी निकालनी पड़ती है। जब आप चुनाव वहाँ से संपन्न कराएंगे, सील करेंगे, तो वीवीपैट की बैटरी अलग कर लीजिए। कभी कभी चुनाव में, इलेक्शन ट्रेनिंग में नहीं छूट जाती हैं चीज़ें, तो फिर बैटरी अलग इस बार ली गई थी। जब कलेक्शन सेंटर पर हम ले रहे तो वीवीपैट की बैटरी को हटा लिया गया था। तो वहाँ से जब चुनाव ख़त्म होंगे, जब आप उसको चुनाव के बाद शाम को 6 बजे जब आप वहाँ से सील कर देंगे तो बैटरी वीवीपैट की हटा लीजिए। इसके बाद आता है कि और इसके साथ में प्राप्ति जरूर बना लीजिए। प्राप्ति जो बुकलेट होगी प्रपत्र की, उसके सबसे लास्ट में प्राप्ति के दो आप शीट में उसको प्राप्ति बनाइए। तो उसमें प्राप्ति के जो भी उसमें कॉलम उसको भर करके जब ये मशीन जमा करेंगे तो साथ ही प्राप्ति भी लेनी पड़ती है। कभी कभी हम मशीनें तो जमा करने चले जाते हैं लेकिन ये प्राप्ति के प्रारूप भर के नहीं ले जाते, तो फिर वापस आना पड़ता है। तो बार बार वापस ना आना पड़े तो प्राप्ति, चाहे एक थैले वाली प्राप्ति के अलग प्रारूप है और जो मशीन वाली जमा करने की प्राप्ति है उसके प्रारूप अलग है। वो जो प्रारूप के बुकलेट है उसके लास्ट में दिए होते हैं, तो वहाँ से आप इसके प्राप्ति के पहले ही भर के ले जाएँ प्राप्ति वाले, ताकि जैसे जमा हो तो तुरंत कह दीजिए लाइए रिसीविंग दीजिए, तो रिसीविंग वहाँ से मिल जाती है। इसके बाद आता है थैले के साथ क्या जमा होना है। थैले के साथ हम कहते तो ये हैं कि 2 लिफाफे अलग अलग बंधे होते हैं, क्योंकि उसमें सभी में, किसी में आपको एरोक्रेस सील, किसी में रबड़ पैंट, किसी में शाही, किसी में ये। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जब थैला जमा करें तो थैला जो तीसरा पैकेट और चौथा पैकेट जो बताया जाता है, तो इनको आप सब, आपको लिफाफे तो मिलते हैं, लिफाफे में रखेंगे तो भी वहाँ भाई अलग ही मांगेंगे कलेक्शन सेंटर पे। तो थैले के साथ 4
5 चीज़ें वे मांगते हैं। ये 5 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है थैले के साथ जमा करनी है। इनको आप अलग से निकाल के ले जाइए, बाकी सबको लिफाफे में थैले में डालिए और ऐसे जमा कर दीजिए और प्राप्ति का वहाँ से इनको दिखा के वहाँ से रिसीविंग ले लीजिए। क्या क्या करना है, पीठासीन अधिकारी की जो हैंडबुक होती है पढ़ने के लिए वो वाली, वो अलग निकाल लीजिए, अलग ही लेंगे। बचे प्रपत्र की जो बुकलेट है उसको भी अलग से ही लेंगे, बुकलेट को अलग ले लीजिए। तो पीठासीन अधिकारी की ये जो नोटबुक पढ़ने के लिए बुक होती है वो उसको ले लीजिए। बचे प्रपत्र वाली जो बुकलेट है उसको अलग से जमा करना पड़ेगा थैले के साथ में। ब्रास सील जो होती है उसको अलग से भी जमा करेंगे। एक एरो क्रॉस सील होती है उसको अलग से जमा करेंगे। और एक होती है यहाँ पर मॉक पोल की जो सील होती है, जो मॉक पोल पे जो सर्टिफिकेट मॉक पोल की जो पर्चियाँ निकलती हैं 50, तो उनके पीछे मोहर लगती है, तो उसकी वो एक सील होती है, उसको अलग से मांगेंगे। एक होती है मतदान केंद्र की सील, जिस पर आपकी बूथ संख्या और विधानसभा संख्या लिखी होती है, उसकी भी सील होती है, वो हर पैकेट पे लगा दीजिए मोहर। और लोहे की पत्ती भी होगी जो स्केल की तरह काम करती है। तो ये 7 चीज़ आपको थैले के साथ अलग से देनी है। बाकी और कुछ आप बनाइए मत, वो सब चल जाता है। तो ये आप उनको देंगे, वो आपको तुरंत रिसीविंग वहाँ से दे देंगे। बाकी सब स्टेशनरी होती है, वो ऐसे ही बैग के साथ आप जमा कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये था प्रपत्र के संबंध में। आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो सभी को थैंक यू।